जैसा किया जाता है वैसा ही होता है। जैसा सोचा जाता है वैसा ही होता है। जैसी भावना की जाती है वैसा ही होता है। जैसा व्यक्ति के अंतस में बैठा होता है वो ही बाहर निकलता है। अंतस में जो बैठा होगा वो ही बाहर निकलेगा और दूसरा कुछ नहीं निकलेगा। बस अंतस में क्या बैठाना है ये हमें सोचना है। जैसा खाया जाएगा उसी के अनुसार शरीर के अन्य द्रव्यों की रचना होती है, व्यवस्था बनती है, और नहीं खाया जाएगा तो शरीर कमज़ोर होगा। ये संसार की व्यवस्था है। ऐसे ही भावनाओं का बल जो होता है, जैसा दिया जाता है, जैसा किया जाता है वैसा ही होता है। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मेरी दुकान नहीं चलती है तो उसकी दुकान कभी नहीं चलेगी। कोई सोचता है कि मेरी दुकान अच्छी चलती है, उसकी दुकान दूनी दूनी अच्छी चलने लगती है। कोई सोचता है कोई मेरी बात मानता नहीं है, उसकी इस दुनिया में कोई बात नहीं मानता है। कोई सोचता है कि सब हमारी बात मानते हैं, सब हमारे अनुसार चलते हैं, तो उसके अनुसार सब चलते हैं, उसकी बात सब मानते हैं। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है, ऊर्जा का सिद्धांत है। हम जैसी ऊर्जा ग्रहण करते हैं वैसी ही ऊर्जा आती है और वह अपना वैसा ही काम करने लगती है। हमारे आचार्यों ने इस विषय में कहा कि साताविंदी कर्म के आश्रव के कारण दिए। असाताविंदी कर्म के आश्रव कारण क्या है बताओ? तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया, असाताविंदी के आश्रव के कारण। पता किसी को? दुख सुख तापाक्रंदन बद पर देवन। दुख सुख तापाक्रंदन बद पर देवन नहीं, असाताविंदी कर्म के आश्रव के कारण क्या? दुख, दुख मनाना, सुख मनाना, आताप मनाना, शोक करना, आक्रंदन करना, ये सब असाताविंदी कर्म के आश्रव के कारण है। और साताविंदी के आश्रव के कारण क्या है? तो तद विपरीत से, उससे विपरीत साताविंदी कर्म की आश्रव के कारण है। ओहो, तब समझ में आता है कि जीव जो सोचता है वही होता है, जैसी भावना करता है वैसा ही होता है। आज लौकिक भाषा में हम कहें तो कुछ लोग कहते हैं निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। क्या बोलते हैं? निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। जो उल्टा सोचता है वो निगेटिव एनर्जी है, जो सीधा सोचता है वह पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे यहाँ उनको कर्म कहा है, वो यहाँ दूसरी भाषा में उसको एनर्जी कहा है। निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। हम जब सोचेंगे ऐसा काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, तो वैसा होगा ही नहीं। और जब हम सोचते हैं कि ऐसा काम होगा ही, तो वैसा काम होता ही है। सोचने का ढंग है, सोचने के ढंग से, करने के ढंग से जीवों का व्यक्तित्व बनता है। सोचने का ढंग छोटा है तो उसकी जीवन शैली हमेशा छोटी बनेगी, और सोचने का ढंग अगर बड़ा है तो जीवन शैली हमेशा बड़ी बनेगी। हम लोगों के लिए जीवन शैली बड़ी बने, जीवन शैली श्रेष्ठ बने, जीवन शैली विकास के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी जीवन शैली का विकास करना चाहिए। चाहे वह संसार के विषय में हो, चाहे वह आत्मकल्याण के विषय में हो, चाहे लौकिक विषय में या पारलौकिक विषय में। व्यक्ति जो सोचता है वही होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बस अंतर इतना है, कोई कहता कि महाराज हमने इतने वर्ष हो गए भगवान की पूजा करते करते, हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। कोई मेरे पास आया, बोला महाराज हमने पूजन पाठ बंद कर दिया। मैंने क्यों?
कि 40 साल पूजन की। कितने साल? 40 साल पूजन की। और 40 साल पूजन करने के बाद आज हम जहाँ के तहाँ बैठे, कुछ मिले ही नहीं हमें। मैंने कहा आपने मांगा क्या था? बोले महाराज 40 साल से तो मांग रहे हैं, मुझे तो मिला ही नहीं। 40 साल से भगवान से मांग रहे, अभी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा कैसे मांग रहे तुम? बोले रोज हम बोलते थे भगवान उसको दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। सबको देते हो, मुझे नहीं देते हो। तो भगवान ने कहा तुम्हें देते ही नहीं, तुम क्यों दें? तुमने भगवान के सामने आकर भी मांगा, लेकिन तब भी मांग नहीं पाया। मांगने का ढंग नहीं तुम्हें आया। मांगने का ढंग होता ना तो शायद तुम्हें मिल जाता। रोहित भाई, दुकान पर कोई ग्राहक आए तो तुम पहले से ही कहो कि ये तो लेता ही नहीं है सौदा, ये तो लेगा ही नहीं, तो क्या वो लेगा? अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है कि ये तो लेता ही नहीं, लेगा ही नहीं, फालतू में मेहनत करना है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा। और तुम्हारा पुरुषार्थ ढीला पड़ेगा तो तुम्हें तुम्हारा वो लेने वाला भी शायद नहीं लेगा। हाँ, पहले तुमने सोचा नहीं लेगा, फिर तो सोचा चलो पुरुषार्थ तो करें, तो तुमने दिखाई इस चीज़, दिखाने के बाद चलो तुमने तुम्हारा मन होगा कि नहीं ले सकता है, तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ और बढ़ा। फिर तुम्हारा मन होगा कि नहीं ले, अब तो लेगा, तो तुम्हारा पुरुषार्थ और बढ़ा, तो सौदा लेके जाएगा। और तुमने ये सोच लिया कि लेगा ही नहीं, तो कभी सौदा नहीं लेगा, कि तुमने पहले ही सोच लिया है। एक दुकानदार ये सोच के बैठता कि ग्राहक मेरी दुकान पर आ रहा है, इसको मैं किसी भी भाव में दूंगा, जो नहीं लेने वाला होगा वो भी 99% लेके जाएगा। 1% की बात अलग है, क्योंकि अंतरंग में दो तरह की भावना चलती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया को अपनी ओर हम मोड़ सकते हैं, दुनिया को अपनी तरह हम चला सकते हैं, दुनिया को अपनी बात हम बता सकते हैं, दुनिया को सही मार्ग बता सकते हैं, उनको चला सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये बात अंदर बैठना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। बड़े बड़े नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं कि ऐसा काम हम करेंगे वो ऐसा होगा, और जैसा वो सोचते हैं वैसा ही होता है। ये नियम है, व्यक्ति जो सोचता है वही होता है, बस सोचने का ढंग अलग अलग होता है, सोचने के ढंग में बदलाव होता है। जब सोचने का ढंग बदल जाता है तो सारे कार्य अपने आप बदलने लगते हैं। हमें अपने सोचने के उस ढंग को बदलना है। सोचने का ढंग बदल जाए तो सारे काम अपने आप बदलने लगें। कोई कहते हैं कि क्या करें, हम भी महाराज बनना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। महाराज तो बनना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अभिषेक सोचता है कि हम भी महाराज बन जाएं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। क्या करें, हमारा शरीर इस प्रकार का आदी हो गया है। अभिषेक बताओ, महाराज बन सकते नहीं बन सकते? अंतरंग में क्या बोल रहा है जी, बताओ। जब तक अंतरंग में विषय नहीं बैठता है तब तक काम नहीं होता है। सर्दी पड़ती है, आप लोग क्या पहनते हो? स्वेटर, जैकेट। एक बार हम लोग भोपाल थे, तो एक बार ऐसे ही मंदिर में बैठे थे, सामय कर रहे थे, कमरा था,
बगल में एक अलमारी थी, अलमारी पर एक पेपर बिछा था, लोग पेपर बिछा देते हैं, न्यूज़पेपर बिछा था उस पर। तो मेरी दृष्टि उस न्यूज़पेपर पर चली गई। उस न्यूज़पेपर एक फ़ोटो छपा था उस पर, पेपर पर। उस फोटो को हमने देखा तो यह कैसे हो सकता है ऐसा, जो फोटो छपा है वो असंभव सा लग रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो मैंने सामयिक पूरी की, मन सामयिक में अब विचलित हो गया। क्यों? जब कोई चीज़ देख लो, मन उधर चला जाए, तो फिर बाद में मन को खींचना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश की, पूरा मन खींचा, सामयिक पूरी की। सामयिक पूरी करने के बाद फिर उस पेपर को उठा के फिर देखा। उस पेपर पर एक फ़ोटो छपा था। उस फोटो में था एक व्यक्ति, बहुत सारे कपड़े पहने हैं, ऊपर से जैकेट पहने हैं, ऊपर टोपी भी लगाए हैं, टोपी के ऊपर मफलर बांधे हैं, और नीचे भी कपड़े पहने हैं, नीचे जूता मोजा पहने हैं, एकदम टाइट है, कसा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं, ठंड होगी। साथ में 50 लोग और हैं, वो नंगे बदन हैं, केवल उनके शरीर पर एक चड्डी है, अंडरगारमेंट्स, केवल एक, और कुछ नहीं उनके शरीर पर। और वह बर्फीला इलाका है, बर्फ पर वह सब बैठे हुए हैं। कितने? लगभग 50 लोग उस बर्फ पर बैठे हैं और तत्सल में बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो, ये क्या है? तो उसमें नीचे लिखा था, ये सब सैनिक हैं, इनको माइनस टेम्परेचर में रहने की, -20-30 टेम्परेचर में रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये मन से ले रहे हैं कि बिना मन से ले रहे हैं? मन से ले रहे हैं। इनका मन भी क्यों लगा है? दो चीज़ें हैं, एक तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और दूसरा अपनी नौकरी। दो चीज़ें हैं। राष्ट्र प्रेम के बल से, किससे? राष्ट्र प्रेम के बल से उनमें इतनी शक्ति आ गई कि सर्दी के बड़े ठंड के मौसम में माइनस टेम्परेचर जहाँ की स्थिति हो, -10, 15, 20 टेम्परेचर रहता हो, वहाँ नंगे बदन बैठे हैं और ऊपर से बर्फ डाल रहे हैं। यहाँ जब प्लस में टेम्परेचर रहता है तब हम जॉकेट पहनते हैं, ऊपर से फिर कमरा बंद कर लेते, कमरे के अंदर भी रजाई के अंदर और गद्दा और दो रजाई के अंदर चले जाते हैं, तब भी ठंड दूर नहीं होती। और वहाँ इतने माइनस टेम्परेचर में वो बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है? शरीर तो उनका भी, शरीर तो अपना भी है, फिर ऐसा कैसे संभव है? ओहो, ऐसा इसलिए संभव है, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाग गई। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के पीछे और परिवार के पीछे उन्होंने सर्दी गर्मी का एहसास करना बंद कर दिया है। ओहो हो प्यारे बंधुओं, बस इतना ही अंतर है। हम लोग भी जब तक धर्म के प्रति रुचि जागृत नहीं होती है, जब तक हम धर्म के प्रति समर्पण नहीं दिखाते हैं या समर्पित नहीं होते हैं, तब तक हमारी कोई भी तपस्या, कोई भी साधना हमारे लिए कार्यकारी नहीं होती। और जब हम तपस्चरण करते हैं, मन में उस भाव को संजो लेते हैं, तो तपस्चरण करना आसान हो जाता है। फिर इस सर्दी गर्मी का एहसास होना भी बंद हो जाता है। फिर तो जीवन का आनंद बढ़ता है।
सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये सारे परिसर हैं, जब तक ही प्रभाव दिखाते हैं जब तक अंतस में हमारी उस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई। जिसकी भावना उत्पन्न हो जाती है उसके भावों में बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप आ जाता है। प्यारे बंधुओं, हर व्यक्ति में शक्ति है, हर व्यक्ति में, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर शक्ति नहीं हो, बस शक्ति को जागृत नहीं किया है, इतना सा अंतर है। और शक्ति को जागृत नहीं किया है उसके पीछे भी कारण इतना ही है, हमने सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। हमने यही सोचा कि बस यही हमारे लिए ठीक है, इसके आगे हमारा होगा भी क्या, क्या करेंगे करके, इतना ही ठीक है। हम लोग संतोष कर जाते हैं, और जो व्यक्ति संतोष जहाँ कर जाता है वह उसके आगे कभी जीवन में बढ़ नहीं पाता। अब से एक बात पूछें, बुरा नहीं मानना, मानोगे तो नहीं? हाँ, पूछ लेते हैं। अब से एक बात बताओ, माना कि एक दिन अभिषेक भाई अपने घर पर हैं, रात्रि का समय है, ठंड का सीजन है, कड़ाके की ठंड है, जनवरी का महीना है। उस कड़ाके की ठंड में रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे हल्की सी नींद भी ले रहे हैं, और 2 रजाई ऊपर से ओढ़े हैं, गद्दा नीचे बिछा हुआ है, और रजाई के मुंह भी अंदर है। इतने में घर की किसी ने बेल बजाई बाहर से। तो उठने का मन करेगा नहीं करेगा? नहीं, मन करेगा नहीं करेगा? पहला जवाब प्रश्न ये है, मन ये करेगा यार कौन आ गया यार रात में। हाँ, अब वह मन तो नहीं कर रहा है, तो अभिषेक ने सोचा कि जो बोले सो कुंदी खोले, और भी लोग तो घर के हैं, तो अभिषेक ने और सिर ढाक लिया बिल्कुल। अब जो बोल देगा, को आवाज़ देगा, वो खोल देगा कुंदी। अब अभिषेक में जो भी परिवार में जो भी रहे हो, अभिषेक की घर से पत्नी रही हो उनकी, तो वो उठी रात में, उसने ऐसे ही होता रात में है? सही बात बताओ ना, है ना? वो उठी, उसने कुंदी खोल दी। जो मेहमान आए थे, 4-5 लोग आए थे, वो अंदर आए, है ना? उसने लाइट नहीं थी रात में, है ना? लाइट नहीं थी, बस ऐसे ही दीपक का प्रकाश था, वैसे ही बस मेहमान आ गए, बैठे, तो देखा अभिषेक जहाँ सो रहे हैं उस रजाई में एक सर्प लटक रहा है, और सर्प का मुंह रजाई के अंदर है, और पूंछ उसके नीचे लटक रही है। और मेहमान ने देखा, और उनकी पत्नी ने देखा, तो उनकी सांप सांप, अभिषेक भाई सांप उठो, तो अभिषेक क्या करेंगे बताओ? उस रजाई में गुले रहेंगे, बाहर निकलेंगे, छोड़ छाड़ के बाहर निकलेंगे। अब रजाई से बाहर आ गए और देखा कि सांप लटक रहा है, देख लिया। अब बताओ नींद आएगी क्या? ठंड लगेगी क्या? ठंड लगेगी क्या? नींद आएगी क्या? ना ठंड लगेगी ना नींद आएगी। ना ठंड लग रही है ना नींद आ रही है। अब लाइट भी नहीं है, अभी रात में इसको कुछ करें तो कोई जला मलम गुल जाए तो बड़ा परेशानी, किसी को काट खा ले, तो रात भर उसको देखते रहे, चड्डी बनियान पहने बैठे रहे और रात भर देखते रहे इसकी पूंछ, कि सुबह थोड़ी सी रोशनी होने दो, लाइट आने दो, कुछ भी होने दो, तब इसको छेड़ेंगे। अभी छेड़ो मत, छेड़ने ज़्यादा, अभी इधर उधर हो गया तो बड़ा मुश्किल, कहीं अलमारी के नीचे गुल जाए, कहीं गुल जाए, पलंग के नीचे गुल जाए, बड़ा मुश्किल होगा। अभी उसको छेड़ो मत। अब रात भर लाइट नहीं आई, रात भर बैठे रहे, ठंड लगी क्या? क्या बात है, पूरी रात निकल गई,
इतनी सर्दी थी कि कुंडी खोलने के लिए उठा नहीं जा रहा था, और पूरी रात बिना रजाई के, बिना कंबल के, बिना ऐसे सर्दी में ताकते रहे उसी को, उसकी पूंछ। पूरी रात निकल गई, सुबह थोड़ी सी रोशनी हुई, और जब तक लाइट भी आ गई और देखा तो सांप नहीं था, रस्सी लटक रही थी। अब कैसा लगेगा? ओहो, सोचो वो शक्ति कहाँ से आई और वो शक्ति कहाँ गई। शक्ति कहाँ से आई और कहाँ गई, बस यही विचार करने का, चिंतन करने का विषय है। हम लोग अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, और नहीं पहचान के हम लोग व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, सम्यक पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कहते ये हमारे बस का नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमसे नहीं होगा। प्यारे बंधु, ऐसे लोग संसार में दुख ही उठाते हैं और कुछ नहीं उठाते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में संसार में दुख से बचना चाहते हैं या दुख से बचते हैं, वे लोग ही बचते हैं जो सम्यक पुरुषार्थ अपने मार्ग पर करते हैं। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को भी अपने मार्ग पर सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर की शक्ति को ज़्यादा स्थान नहीं देना। शरीर की शक्तियाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। डर लगता है कि चली नहीं जाएं, गड़बड़ नहीं हो जाए, बीमार नहीं हो जाएं, गर्मी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, शरीर का बैलेंस नहीं बिगड़ जाए, इसलिए समय पर सब खाना पीना देते रहो। एक हम लोगों को इंदौर में प्रोफेसर मिले, ये फूड पर उन्होंने बहुत रिसर्च की, खाने पर। तो जब मिले तो उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च लोग कराते थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जैनी थे। तो चर्चा हुई, बोले महाराज हमने फूड पर रिसर्च की है और हम लोगों को कराते भी हैं। तो चर्चा हुई, तो मैंने क्या रिसर्च की है तुमने? तो रिसर्च बहुत सारी उन्होंने बात बताई। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम 2 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए। अगर दीर्घ जीवन जीना है तो 2 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हमने भी एक रिसर्च की है। मैंने क्या? मैंने कहा दीर्घ जीवन जीना है तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दीर्घ जीवन जीना है तो उतना ही खाना चाहिए, और शरीर का बैलेंस अपनी शक्ति से बनाएगा, जैसा बनाए तो वैसा बन जाता है। उन्हें क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कितने बार खाते हो? बोले मैं महाराज हर 2 घंटे बाद खाते हैं। सुबह 8 बजे उन्होंने नाश्ता किया, तो 10 बजे फिर कुछ खाएंगे, 12 बजे फिर कुछ खाएंगे, 2 बजे फिर कुछ खाएंगे, 4 बजे फिर कुछ खाएंगे, 6 बजे फिर कुछ खाएंगे, रात में 8 बजे फिर कुछ खाएंगे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे फिर कुछ खाएंगे, रात को 2 बजे उठ करके फिर कुछ खाएंगे, 4 बजे उठ करके रात को फिर कुछ खाएंगे, और 6 बजे उठकर फिर कुछ खाएंगे। हर 2 घंटे बाद उनको खाना है, दिन के हो चाहे रात के हो। मैंने गजब। बोले महाराज आप कैसे रह लेते हो? मैंने आप जैसे रहते हो वैसे ही हम लोग रहते हैं। अंतर इतना है, आप खा के रहते हो, हम बिना खा के रहते हैं। आप कहते हो 2 घंटे बाद कुछ खाना है, मैंने कहा 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और जिस दिन कुछ समझ में आ जाए उस दिन 48 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और ज़्यादा समझ में आ जाए तो 72 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास। पर्यूषण पर्व में बहुत लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं, 10 दिन कुछ नहीं खाना है, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता, तब भी शरीर चलता है।
ये तुम्हारी भ्रांति है कि कुछ खाने से, नहीं खाने से तुम्हारा शरीर चल रहा है। तुम इतनी बार खाओगे तभी शरीर चलेगा, इतनी बार नहीं खाओगे तो शरीर बैठ जाएगा। ध्यान रखना, आयु कर्म अपना काम करता है, अंतराय कर्म अपना काम करता है, सब कर्मों के अपना काम, अपने अपने काम है। और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम अपना काम करता है। जैसा वीर्यांतराय का क्षोभसम होगा वैसा कार्य होता जाता है। इसलिए शक्ति की बात मत करो, शक्ति तो तुम्हारे अंदर बहुत है। अव्यक्ति की बात करो कि तुमने कितनी प्रकट कर पाई। अभी परसों हमने समझाया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो चलते चलते पहले लड़खड़ाता है, गिरता है। जब वह माइंड में सेट कर लेता है कि मैं चल सकता हूँ तो वो चलने लगता है। वही उसके हाथ पैर हैं जो नहीं चल पाता तब थे। दिमाग में सेट करता है तो शरीर की मसल्स उसी प्रकार से फिर एक्टिव होने लगती हैं, शरीर में रसायन उसी प्रकार के फिर बनने लगते हैं, उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। हमारी सोच से ही, हमारे भावनाओं से शरीर की सारी प्रतिक्रियाएं चलती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही रसायन बनती हैं, वैसी ही व्यवस्थाएं शरीर में सेट होने लगती हैं। शरीर उसी प्रकार का अपने आप को डेवलपमेंट करने लगता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। शरीर को अलग से कुछ बना हुआ नहीं है कि वैसा तुमने बना दिया वैसा ही रहेगा। ये कंप्यूटर नहीं है, इसको जैसा बनाओ वैसा बनेगा, ऐसा कंप्यूटर है। ये सुपर पावर कंप्यूटर है, इसको जैसा बनाओ वैसा बनेगा। इसकी शक्ति जितनी चाहो उतनी जागृत होगी। ये तुम्हें करना पड़ेगी तभी जागृत होगी, तुम्हारे बिना किए नहीं होगी। शरीर में उसी प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, उसी प्रकार के रसायन बनते हैं। ध्यान के माध्यम से बड़े रोगों का इलाज आज होने लगा। आज बड़े बड़े रोगों के इलाज ध्यान के माध्यम से होते हैं। विदेशों में इस प्रकार के कल्चर चालू हो गए कि लोगों को ध्यान कराते हैं और ध्यान के माध्यम से वो हार्मोन्सों को घटाना बढ़ाना, विटामिन्सों को बैलेंस बनाना करते नहीं करते हैं। कैसे? ओहो, हमारे शास्त्र हजारों सालों से आचार्यों ने वही बात शास्त्रों में लिखी है और हमारी बात वो समझ में नहीं आती है, और विदेशों की बात वो समझ में हमारी जल्दी आ जाती है क्योंकि उन्होंने हमें पर्स दूसरी भाषा में पर्स के दे दिया। पैसे लगते हैं वहाँ, यहाँ फ्री में मिलता है। तो फ्री की चीज़ की कीमत नहीं होती है। हम सोच कर देखें कि शरीर में इस प्रकार की विटामिन्स कम हो रही है तो विटामिन्स कम हो जाती है। जब कोरोना का रोग आया तब पहले कोरोना में लोग नहीं मरे ना के बराबर, और जब दूसरे सत्र में आया तो कई संख्या में लोग, बहुत संख्या में लोग मरने लगे। तो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या शारीरिक रूप से नहीं थी, मानसिक रूप से थी। मानसिक रूप से किसी ने सोच लिया कि मुझे कोरोना हो गया तो वो बस उस बीमारी को, उस प्रकार के हार्मोन्स और रसायन बनना प्रारंभ शरीर में हो गए, विष घुलना प्रारंभ हो गया। एक शोध हुआ, कहीं मैंने पढ़ा था, एक शोध हुआ। एक वैज्ञानिक थे, विदेश की बात है, तो वहाँ उन्होंने सरकार से कहा कि मुझे एक शोध करना है। एक व्यक्ति को जिसको फांसी की सज़ा, किसी को सज़ा दी गई है, मेरे अनुसार उसको सज़ा दी जाए। जिसको मारना है, मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको मारा जाए। तो ठीक है। तो जिसको फांसी देना थी उसने कहा इसको ये बोलो कि तुम्हें कोबरा के जहर से मारा जाएगा। किससे मारा जाएगा? कोबरा सांप के जहर से मारा जाएगा। और उसके लिए बोल दिया गया तुम्हें कोबरा सांप के जहर से मारा जाएगा, उसके लिए बोल दिया गया। और उसको बंद है, सज़ा का समय तय था। उस नियत समय पर सज़ा का जब समय हुआ, एक पेटी में कोबरा सांप लाया गया, उसको कोबरा सांप दिखाया गया। उसने देख लिया और देखें उसके पट्टी बांध दी, आँखों पर कपड़ा डाल दिया और उसने के पैर में एक सुई चुभाई गई। क्या चुभाया गया?
सुई चुभाई गई, सुई उसके पैर में चुभी और वह मर गया। सांप ने उसको डसा नहीं है, वह मर गया। मरने के बाद उसके शरीर का फिर वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किया, रिसर्च की उस पर, तो उसमें कोबरा सांप का जहर पाया गया उसके शरीर में। क्या पाया गया? कोबरा सांप का जहर पाया गया उसके शरीर में। कहां से आया? सोचो, उसके शरीर में कोबरा सांप का जहर पाया गया। जहर आया कहां से? किसी सांप ने डसा नहीं था, जहर दिया नहीं गया था, वो जहर आया कहां से? जितनी इस वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, जितनी रसायन हैं, जितने प्राकृतिक साधन हैं, जो कुछ भी है, बस इस शरीर में वो सब कुछ है, सब कुछ है। कोई भी रसायन, कोई भी ऐसी नहीं जो शरीर में ना हो, कोई भी गैस ऐसी नहीं जो शरीर में ना हो। सारी गैसें, सारे रसायन, सब कुछ शरीर में है। बस हम जैसा सोचते हैं वो ही रसायन, वो ही गैस एक्टिव होने लगती है और अपना काम करने लगती है। बस सोच को उतनी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाने की आवश्यकता है। व्यक्ति की सोच जब तक उस उत्कृष्ट अवस्था में नहीं पहुंचती तब तक वह काम नहीं होता है, और जब सोच वहां तक पहुंच जाती है वह काम हो जाता है। बस सोच को उतनी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को बल देना पड़ेगा। हम मंदिर में आते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन भावनाओं को बल नहीं दे पाते हैं, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं। शक्ति जागृत होती है उससे पहले ही हम फेल हो जाते हैं। भाई शक्ति जागृत होगी तो कुछ ना कुछ तो श्रम देगी ना, बिना श्रम दे शक्ति जागृत हो ऐसा तो होगा नहीं। कोई भी श्रम तो देना, मानसिक शारीरिक श्रम तो पड़ेगा, उस श्रम को सहन भी करना पड़ेगा, और श्रम को सहन नहीं करेगा तो शक्ति जागृत कैसे होगी? सहन करके ही होगी। बिना सहन करे, बिना तप किए, बिना साधना किए वह शक्ति जागृत नहीं होती, ये सिद्धांत है। और जो सहन कर लेता है, सने सने अपनी शक्ति को बढ़ाता है, तो उसको शक्ति वह मिल जाती है कि जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति दूसरा कर नहीं सकता है। पहले अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान होते थे, आज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की सोच ही नहीं बन पाती कि अवधि ज्ञान मुझे हो सकता है, मन परिज्ञान हमें हो सकता है। पहले साधक एक एक महीने के कठोर तप करते थे, आज सोच ही नहीं बन पाती है कि एक महीने कर पाते हैं। एक दिन 2 दिन में शरीर इतना जवाब देने लगता है कि उसकी फिर इच्छा ही नहीं होती आगे करने की। ठीक है, हम आगे देखेंगे, इतनी ठीक है, इतनी शक्ति इसकी आगे नहीं है। ठीक है, ये बात भी सही है कि शरीर का सहन पहले की तरह नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इस शरीर से जितना हो सकता है उस लेवल पर पहुंचाने के लिए हम प्रयास तो करें। हमने उस लेवल पर पहुंचाने का उसका प्रयास ही नहीं किया, शक्ति को पहले ही डाउन कर दिया। नहीं, शक्ति को बढ़ाओ, भावनाओं को बल दो। इस भावनाओं को जैसा बल दोगे वैसा बल इस भावनाओं से पैदा होगा। अगर लौकिक बल दोगे तो लौकिक चीज़ पैदा होगी, पारलौकिक बल दोगे तो पारलौकिक वस्तु पैदा होगी। उस भावनाओं को बल देने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हम अगर चाहेंगे उस मुझे बहुत धन मिल जाए तो वह भी मिलेगा, हम चाहेंगे मुझे बहुत साधना का बल मिल जाए तो वह भी मिलेगा। सब कुछ आपको मिलता है, सब मिलता भावनाओं के बल से है। इसलिए इतना जरूर कहेंगे कि अपने आप को कमज़ोर मत समझना। अभिषेक भाई, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तुम भावनाओं को बल देना, भावनाएं तुम्हें बल देंगी। जितना जितना तुम भावनाओं को बल दोगे उतना उतना भावनाएं तुम्हें बल देंगी, और तुम जो चाहते हो वही होगा। बस नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोच का फल
पॉजिटिव ही मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, अनुभव सिद्ध बता रहे हैं आपको हम। कैसे अनुभव सिद्ध आप बता देते, आपको बता देंगे हम। हमारे पास ये घड़ी है, हम जो सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसे ही होता है, बिल्कुल 100%, 99 नहीं, 100%। कोई चीज़ मुझे चाहिए, कोई भी चीज़ मैं सोच लेता हूँ ये चीज़ मुझे चाहिए, बस वो चीज़ मिल जाती है। कैसे मिलेगी मुझे नहीं पता, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे चाहिए बस। कौन देगा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मैं किसी से कहूँगा भी नहीं और चीज़ मिल जाएगी।